नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक सीख परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे किया हनुमान जी ने शनिदेव का गर्व भंग। त्रेता युग का वो पावन समय था। चारों ओर समुद्र की लहरों का शोर था और हवाओं में केवल राम नाम की गूंज थी। प्रभु श्री राम की सेना लंका तक पहुंचने के लिए पत्थरों का विशाल सेतु बना रही थी। हर पत्थर पर भक्ति के साथ राम नाम लिखा गया था, जिसकी शक्ति से भारी पत्थर भी पानी पर तैर रहे थे। इन सब के बीच पवन पुत्र हनुमान एक ऊंची चट्टान पर बैठकर अपने प्रभु के ध्यान में मग्न थे। उनका हृदय शांत था और उनकी हर सांस प्रभु के नाम में लीन थी। लेकिन तभी नीले आकाश पर अचानक काले बादल मंडराने लगे। घमंड और क्रोध के प्रतीक शनिदेव अपने वाहन पर सवार होकर धरती की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अपने बल और अपनी मार्ग दृष्टि पर बहुत अभिमान था। शनिदेव हनुमान जी के ठीक सामने प्रकट हुए और गरजते हुए बोले, हे वानर, मैं शनि हूं। मेरी सारे साथी की दशा तुम पर शुरू होने वाली है। मेरे प्रभाव से देवता और दानव भी कांपते हैं, तो तुम्हारी क्या बिसात। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि एक मंद और सुखद मुस्कान थी। उन्होंने बद्धी विनम्रता से कहा, प्रणाम शनिदेव, मैं अभी अपने प्रभु श्री राम के कार्य में व्यस्त हूं। कृपया मुझे बाद में मिलने का अवसर दें। शनिदेव को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं समय का विधान हूं। मैं अभी तुम्हारे सिर पर बैठने जा रहा हूं। अब तुम्हें मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। जब शनिदेव नहीं माने और हट करके हनुमान जी के सिर पर बैठने लगे, तब महावीर ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने अपना शरीर विशाल करना शुरू किया। देखते ही देखते वह एक पर्वत से भी ऊंचे और विशाल हो गए। सेतु निर्माण के लिए हनुमान जी ने बड्ढे बड्ढे पहाड़ उठाए और उन्हें अपने सिर पर रखने लगे। अब शनिदेव उन भारी पत्थरों और हनुमान जी के कठोर सिर के बीच दबने लगे थे। जैसे जैसे हनुमान जी पत्थरों का भार बढ़ाते गए, शनिदेव का दम घुटने लगा। उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल रहा था। वह दर्द से चीखने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। पर हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी लंबी पूंछ से शनिदेव को जोर से झकझोर लिया और हवा में गोल गोल घुमाने लगे। जब हनुमान जी सेतु के काम के लिए तेजी से दौड़ते, तो उनकी पूंछ में बंधे शनिदेव बार बार चट्टानों से टकराते, जिससे उनका शरीर लहूलुहान होने लगा। शनिदेव का मुकुट गिर गया और उनकी सारी शक्ति ढेर हो गई। उन्हें समझ आ गया कि जहां राम नाम का पहरा हो, वहां किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव काम नहीं करता। लाचार होकर शनिदेव गिदगिदाने लगे, हे संकट मोचन, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भूल गया था कि आप स्वयं महादेव के अवतार हैं और राम भक्तों पर मेरा वश नहीं चलता। दया के सागर हनुमान जी ने तुरंत शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे। हनुमान जी ने अपनी करुणा दिखाते हुए उन्हें तेल दिया ताकि उनके घाव भर सकें। जैसे ही शनिदेव ने उस तेल को अपने शरीर पर लगाया, उनकी पीड़ा गायब हो गई और शरीर फिर से चमकने लगा। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। शनिदेव ने गदगद होकर वचन दिया, हे अंजनी पुत्र, आज से मैं वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा, उसे मेरी दशा कभी कष्ट नहीं देगी। जो शनिवार को आप पर तेल चढ़ाएगा, मैं उसका हमेशा कल्याण करूंगा और उसके सारे बिगड़े काम बना दूंगा। शनिदेव वापस आकाश की ओर चले गए। उनका मन अब घमंड से नहीं बल्कि भक्ति से भरा था। उधर राम सेतु बनकर तैयार हो चुका था और चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति हर मुश्किल, हर डर और हर ग्रह दोष से बढ़ी होती है। जो प्रभु के कार्य में लीन रहता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। उम्मीद है आपको आध्यात्मिक सीख की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक सफर में। जय श्री राम।